आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों को नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। नाम जप का बड़ा ही अद्भुत प्रभाव देखा गया, सुना गया और कहा गया है। कई लोग कहते हैं कि नाम का स्मरण करने से भूत भाग जाते हैं, तो कोई कहता है कि नाम का स्मरण करने से बीमारी दूर हो जाती है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो भगवान के नाम का स्मरण करता है उसे धन और संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और कई लोगों का कहना है कि जो भगवान के नाम का स्मरण करता है उसे नाना प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। कई लोगों का मानना है कि जो भगवान के नाम का जाप करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। तो यह सभी बातें, मान्यताएं और विश्वास अपनी जगह सही है और वास्तव में ऐसा होता भी है। यह वेद शास्त्रों और पुराणों में भी कहा गया है। शास्त्रों में तो नाम की महिमा बड़े ही विस्तार के साथ में बताई गई है। रामचरितमानस में एक स्थान पर लिखा भी है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इस चौपाई का मूल भाव ऐसा है कि जो नामधारी हैं, चाहे वह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हो, चाहे भगवान शंकर जी हों, चाहे भगवान विष्णु हों, वे भी नाम की महिमा का गुणगान संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ऐसी नाम की महिमा रामचरितमानस में कही गई है। कोई भी देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, ये सब नाम के ही तो अधीन हैं। इसीलिए नाम की बड़ी भारी महिमा वेद शास्त्र और पुराणों में जगह जगह पर बताई गई है। एक और चौपाई रामचरितमानस में आती है, कौन सी? कि सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। नाम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि हम जिसके नाम का भी सतत जाप और स्मरण करते हैं वो हमारे इष्ट देवी और देवता हमारे बस में हो जाते हैं। भगवान भक्त के बस में नाम के ही तो कारण होते हैं। जो भक्त प्रेम से उनके नाम का सतत जाप करता है, स्मरण करता है, नारायण उसके ही बस में हो जाते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं, जिन्होंने प्रेम सहित भगवान श्री राम के नाम का जाप किया तो भगवान राम भी हनुमान जी के बस में हो गए थे। और भी ऐसे अनेकों कई भक्त हुए हैं, जैसे संत तुलसीदास, संत रैदास, संत सूरदास, संत कबीरदास, संत तुकाराम और परम भक्त पुंडरीक। ये सब ऐसे भक्त तो ही हुए हैं जिन्होंने भगवान के नाम का सतत जाप किया, स्मरण किया और भगवान को अपने बस में कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो भक्त पुंडरीक का यहाँ पर जिक्र किया तो थोड़ा सा भक्त पुंडरीक के बारे में भी हम आपको बता दें। भक्तराज पुंडरीक का जन्म वर्तमान महाराष्ट्र में एक पंढरपुर नाम का स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और ये अपने माता और पिता के बड़े ही भक्त थे। सदैव अपने माता पिता की प्रेम सहित सेवा और पूजा किया करते थे। तो इनके माता पिता के द्वारा की गई सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हुए
कि एक दिन इनको दर्शन देने के लिए चले आए। भक्तराज पुंडरीक भीतर माता पिता की सेवा कर रहे थे। बाहर दरवाजे पर भगवान विट्ठल के रूप में आए, आवाज लगाई, कहने लगे, अरे पुंडरीक सुनो, मैं विट्ठल तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तब पुंडरीक कहने लगे कि सुनो, अभी मैं अपने माता और पिता की सेवा कर रहा हूँ, अब मैं आपका आतिथ्य किस प्रकार से करूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक ईंट दरवाजे की तरफ फेंकी कि अभी मैं आपका पूर्ण रूप से अतिथि सत्कार नहीं कर सकता, इसीलिए इस ईंट के ऊपर आप अपना आसन ग्रहण करें, और जब मैं माता और पिता की सेवा संपूर्ण रूप से कर दूंगा और जब वे तुमसे मिलने की इजाज़त मुझे दे देंगे, फिर मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। ऐसा भक्तराज पुंडरीक ने कहा। जब वे विधिवत अपने माता पिता की सेवा कर चुके, फिर दरवाजे पर गए और देखा तो क्या कि भगवान श्री विट्ठल उनके द्वारा दी गई उस ईंट के ऊपर एक पैर से खड़े हैं। भगवान कहने लगे कि पुंडरीक, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अंत समय में निश्चय ही मेरे लोक को प्राप्त होगे, और मैं तुम्हारी इस भक्ति को सदैव बनाए रखने के लिए मैं इसी मंदिर में विराजमान रहूँगा। आज भी भक्तराज पुंडरीक की स्मृति में महाराष्ट्र के अंतर्गत जो पंढरपुर नाम का नगर है, उसमें एक पुंडरीक मंदिर बना हुआ है, जिसके ऊपर भगवान श्री विट्ठल एक ईंट के ऊपर अपने एक पैर से खड़े हैं। तो बंधुओं, यह सब नाम की ही तो महिमा है। नाम के ही कारण भगवान प्रेम सहित अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आज की यह विषय वस्तु आप लोगों को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।